नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, क्या जम्मू कश्मीर के अंदर बन पाएगी उमर अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस व कांग्रेस पार्टी का गठबंधन, अर्थात इंडिया की सरकार, या बन पाएगी अब की बार बीजेपी अर्थात एनडीए की सरकार, या फिर महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी की सरकार? नमस्कार, आप देख रहे हैं OCQ न्यूज। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव ओपिनियन पोल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इसी महीने विधानसभा चुनाव संपन्न होने हैं, जबकि परिणाम अगले महीने 4 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। जम्मू कश्मीर की राजनीति में इस बार सबसे पहले ज्यादा चर्चा में राज्य का जो दर्जा बहाल करना है, यह मुद्दा मुख्य रूप से आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उठाया जा रहा है, जहां प्रमुख राजनीतिक दल जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी इसे अपने घोषणा पत्र में प्रमुखता से शामिल कर रहे हैं। राज्य का दर्जा वापस पाने के लिए 2019 के अनुच्छेद 370 के निरस्त होने और जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद से ही राजनीति के केंद्र में देखना है अब कि जम्मू कश्मीर की जनता किसे अपना प्रतिनिधित्व चुनती है। और चलिए जानते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में अब की बार किसकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है, या यह कहें कि किस पार्टी को किस जिले में कितनी सीटें मिलती हुई नजर आ रही। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव का संपूर्ण विश्लेषण कि जम्मू कश्मीर के अंदर कुल विधानसभा की 90 सीटें हैं और किसी भी पार्टी को जम्मू कश्मीर के अंदर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए 46 सीटों के आंकड़े को पार करना होता है। जिस पार्टी के पास 46 सीटें या उससे अधिक सीटें होंगी, वही पार्टी जम्मू कश्मीर के अंदर अपनी सरकार बना सकती है। तो चलिए जानते हैं, अभी ताजा सर्वे ओपिनियन पोल जो निकल कर आया है, उसमें आप देखते हैं कि किस पार्टी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं जम्मू जिले की। तो चलिए देखते हैं, यदि हम जम्मू से शुरुआत करें तो आप देख सकते हैं कि जम्मू की 11 विधानसभा सीटों का जो ताजा सटीक सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आया है, आप देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की 11 विधानसभा सीटों में से एनडीए की बात करें तो अर्थात बीजेपी की बात करें तो यहाँ 4 सीट जाने का अनुमान है। वहीं हम इंडिया गठबंधन की बात करें तो अर्थात नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी कि उमर अब्दुल्ला पार्टी के और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन अर्थात इंडिया की बात करें तो यहाँ 5 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य दल की बात करें तो अर्थात पीडीपी की बात करें तो यहाँ 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों, हम कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर इंडिया गठबंधन को फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों, हम अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है कुलगांव जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें आती हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर सामने आया है, कुलगांव की 3 विधानसभा सीट एनडीए के खाते में, यहाँ 1 सीट जाने का अनुमान है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो अर्थात उमर अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी की जो बात करें तो यहाँ 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। पीडीपी का यहाँ पर खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। इसी के साथ दोस्तों, हम अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है अनंतनाग जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें आती। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ का जो लेटेस्ट सर्वे निकल कर आया है, उसमें देखा जा रहा है कि अनंतनाग की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। वहीं उमर अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी की बात करें तो अर्थात इंडिया गठबंधन की बात करें तो 4 सीट जाने का अनुमान है और पीडीपी के खाते में यहाँ 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं हम अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है सांबा जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें आती हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर सामने आया है, सांबा जिले की 3 विधानसभा सीटों का मुकाबला त्रिकोणीय देखने को मिल सकता है कि यह कहे कि बीजेपी के खाते में भी 1 सीट जाने का अनुमान है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के खाते में भी 1 सीट जाने का अनुमान है और पीडीपी के खाते में भी 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों, हम कह सकते हैं कि सांबा जिले में मुकाबला त्रिकोणीय देखने को मिल सकता है। इसी के साथ दोस्तों, हम अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है श्रीनगर जिले में विधानसभा की कुल 8 सीटें आती हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि श्रीनगर का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आया है, उसमें देखा जा रहा है कि श्रीनगर की 8 विधानसभा सीटों में से एनडीए की बात करें तो अर्थात बीजेपी की बात करें तो यहाँ 2 सीट जाने का अनुमान है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो अर्थात उमर अब्दुल्ला की पार्टी की यानी बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी की बात करें तो यहाँ 5 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं पीडीपी की बात करें तो 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो यह कहें कि श्रीनगर जिले में भी उमर अब्दुल्ला की पार्टी यहाँ पर काफी फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। अर्थात हम कह सकते हैं कि 5 सीटें यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। अब हम बात करते हैं अगले जिले की तो अगला जिला है रियासी जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें आती, जिसमें आप देख सकते हैं कि रियासी जिले में 3 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आया है, उसमें आप देख सकते हैं कि एनडीए के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो
2 सीट जाने का अनुमान है। अन्य दल अर्थात पीडीपी का यहाँ पर खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। आप देख सकते हैं कि इंडिया गठबंधन को रियासी जिले में भी फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब हम इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है शोपियां जिले की विधानसभा की कुल 2 सीटें आती है, जिसमें आप देख सकते हैं कि शोपियां जिले की 2 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आया है उसमें आप देख सकते हैं कि एनडीए का यहाँ पर खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है, या कह सकते हैं कि बीजेपी की अब की बार शोपियां जिले में सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो उमर अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन है उसके खाते में भी यहाँ 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। अन्य दल का भी अर्थात पीडीपी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आप देख सकते हैं कि शोपियां जिले में इंडिया गठबंधन को काफी ज्यादा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब हम बात करते हैं इसी के साथ अगले जिले की, तो अगला जिला है राजौरी जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें आती, जिसमें आप देख सकते हैं कि राजौरी जिले का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आया है उसमें आप देख सकते हैं राजौरी की 5 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आया है उसमें देखा जा रहा है कि राजौरी की 5 विधानसभा सीटों से एनडीए की बात करें तो अर्थात बीजेपी की बात करें तो 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं हम इंडिया गठबंधन की बात करें तो अर्थात नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी गठबंधन की बात करें तो अर्थात इंडिया गठबंधन की बात करें तो यहाँ 3 सीट जाने का अनुमान है। अन्य पार्टी अर्थात पीडीपी की बात करें तो 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इस प्रकार हमने 42 सीटों का जो सारा सर्वे ओपिनियन पोल आप देख सकते हैं कि 42 विधानसभा सीटों में से एनडीए के खाते में 12 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 24 सीट जाने का अनुमान है। वहीं पीडीपी की बात करें तो 6 सीट जाती हुई नजर आ रही है। पूरे ओपिनियन पोल में आप हमारे साथ बने रहें, आपको पता चल जाएगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर कौन जीत का परचम लहराने वाला है। तो इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले की बात करते हैं तो अगले जिला है पुंछ जिले की विधानसभा की कुल 3 सीटें आती हैं। आप देख सकते हैं कि पुंछ जिले के अंदर जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आया है उसमें देखा जा रहा है कि बीजेपी का यहाँ पर खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है, कि पुंछ जिले के अंदर भी बीजेपी का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं हम बात करते हैं इंडिया गठबंधन की, तो अर्थात उमर अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस की, जो उसके खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य दल की बात करें तो अर्थात महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी की बात करें तो यहाँ 1 सीट जाने का अनुमान है। यदि हम बात करते हैं इसी के साथ अगले जिले की, तो अगला जिला है कठुआ जिले में विधानसभा की कुल 6 सीटें आती। कठुआ जिले की 6 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल आप देख सकते हैं कि कठुआ की 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ 1 सीट जाने का अनुमान है। वहीं गठबंधन की बात करें तो 4 सीट जाने का अनुमान है। वहीं अन्य दल की बात करें तो अर्थात पीडीपी की बात करें, महबूबा मुफ्ती की पार्टी की बात करें तो 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि कठुआ जिले में भी इंडिया गठबंधन को अर्थात उमर अब्दुल्ला की जो पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस को काफी ज्यादा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब हम इसी के साथ दोस्तों अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है किश्तवाड़ जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें आती, जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकलकर सामने आया है उसमें देखा जा रहा है कि किश्तवाड़ की 3 विधानसभा सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय देखने को मिल सकता है। यदि हम कहें कि किश्तवाड़ की 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है, वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 1 सीट जाने का अनुमान है। वो अन्य दल की पार्टी की पीडीपी की बात करें तो 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि मुकाबला यहाँ भी बहुत ही रोमांचक और बहुत ही त्रिकोणीय देखने को मिल सकता है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले की बात करते तो अगला जिला है रामबन जिले में विधानसभा की कुल 2 सीटें आती। आप देख सकते हैं कि रामबन जिले की 2 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आया है उसमें आप देख सकते हैं कि रामबन जिले की 2 विधानसभा सीटों में से एनडीए व इंडिया के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। यदि हम कहें कि रामबन की 2 विधानसभा सीटों में से एनडीए के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है, वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 1 सीट जाने का अनुमान है। अन्य दल अर्थात पीडीपी की बात करें तो अर्थात महबूबा मुफ्ती की पार्टी की जो बात करें तो यहाँ खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। अब हम बात करते हैं इसी के साथ अगले जिले की, तो अगला जिला है बड़गांव जिले की विधानसभा की कुल 5 सीटें। आप देख सकते हैं कि यहाँ का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आया है बड़गांव जिले की 5 विधानसभा सीटों में यदि हम एनडीए की बात करें तो यहाँ 1 सीट जाने का अनुमान है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन है अर्थात इंडिया गठबंधन की बात करें तो यहाँ 3 सीट जाने का अनुमान है।
वहीं अन्य दल अर्थात पीडीपी की बात करें तो एक सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि बड़गांव जिले में भी इंडिया गठबंधन को काफी ज्यादा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है उधमपुर। उधमपुर जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें आती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आया है, उधमपुर की 4 विधानसभा सीटों में से एनडीए के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है। पीडीपी का यहाँ भी खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि उधमपुर जिले में इंडिया गठबंधन को काफी ज्यादा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है पुलवामा। पुलवामा जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें आती हैं। आप देख सकते हैं कि पुलवामा जिले का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आया है, उसमें देखा जा रहा है कि पुलवामा की 4 विधानसभा सीटों पर एनडीए का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 3 सीट जाने का अनुमान है। वह अन्य दल की बात करें तो 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि पुलवामा जिले में भी इंडिया गठबंधन को अर्थात उमर अब्दुल्ला की जो पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी काफी फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है गांधरबल। गांधरबल जिले में विधानसभा की कुल 2 सीटें आती हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आया है, उसमें देखा जा रहा है कि गांधरबल जिले में विधानसभा की कुल 2 सीटें व एनडीए व इंडिया के गठबंधन के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। यदि हम कहें कि बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है, यानी कि गांधरबल जिले में 2 विधानसभा सीटों के बीजेपी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो 1 सीट जाने का अनुमान है। अन्य दल पार्टी की बात करें तो पीडीपी का यहाँ पर खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है बांदीपुर। बांदीपुरा जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें आती हैं। आप देख सकते हैं कि बांदीपुरा जिले का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आया है, उसमें देखा जा रहा है कि बांदीपुर जिले की 3 विधानसभा सीटों का एनडीए का यहाँ पर सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 2 सीट जाने का अनुमान है। वहीं पीडीपी की बात करें तो 1 सीट जाती हुई नजर आ रही। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि बांदीपुरा जिले में 1 सीट पर इंडिया गठबंधन को फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब हम बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है कुपवाड़ा। कुपवाड़ा जिले की विधानसभा में कुल 6 सीटें आती। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि कुपवाड़ा जिले में विधानसभा का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आया है, उसमें देखा जा रहा है कि कुपवाड़ा जिले में 6 विधानसभा सीटों में से एनडीए की बात करें तो यहाँ 1 सीट जाने का अनुमान है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 3 सीट जाने का अनुमान है। वहीं पीडीपी की बात करें तो 2 सीट जाती हुई नजर आ रही। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन को पीडीपी के मुकाबले पर 1 सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो हम कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन को फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब हम इसी के साथ अगले जिले की बात करते तो अगला जिला है डोंडा। डोंडा जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें आती, जिसमें आप देख सकते हैं कि डोंडा जिले का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आया है, उसमें देखा जा रहा है कि डोंडा जिले में 3 विधानसभा सीटों में से एनडीए की बात करें तो यहाँ 1 सीट जाने का अनुमान है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 2 सीट जाने का अनुमान है। पीडीपी का यहाँ पर खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि डोंडा जिले में इंडिया गठबंधन को 1 सीट पर एनडीए के मुकाबले बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है बारामूला। बारामूला जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें आती। तो आप देख सकते हैं कि बारामूला जिले का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आया है, उसमें देखा जा रहा है कि बारामूला जिले की 7 विधानसभा सीटों में से एनडीए अर्थात बीजेपी की बात करते हैं तो यहाँ 2 सीट जाने का अनुमान है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस अर्थात इंडिया गठबंधन की बात करें तो 3 सीट जाने का अनुमान है। वहीं पीडीपी की बात करें यानी महबूबा मुफ्ती की पार्टी की बात करें तो 2 सीट जाने का अनुमान। तो अब दोस्तों कह सकते हैं कि बारामूला जिले में इंडिया गठबंधन को काफी ज्यादा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। इस प्रकार दोस्तों हमने जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा है कि एनडीए के खाते में यहाँ 22 सीट जाने का अनुमान है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो अर्थात उमर अब्दुल्ला की जो पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी है और कांग्रेस का जो पार्टी का जो गठबंधन है, उसके खाते में यहाँ पर कुल मिलाकर 52 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं महबूबा मुफ्ती की पार्टी अर्थात पीडीपी की बात करें तो यहाँ 16 सीट जाती हुई नजर आ रही है। और मैंने वीडियो के शुरू में ही आपको बता दिया था कि किसी भी पार्टी को जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में अपनी पूर्ण बहुमत सरकार बनाने के लिए 46 सीटों के आंकड़े को पार करना होता है, जबकि 46 सीटों के जादुई आंकड़े को पार करके उमर अब्दुल्ला की जो पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन है इंडिया गठबंधन,
पार करता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि ओपिनियन पोल के आधार पर इंडिया गठबंधन अर्थात उमर अब्दुल्ला की जो पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। और साथियों, आपको क्या लगता है कि अब की बार जम्मू कश्मीर के अंदर किसकी सरकार बनेगी और आप किसकी सरकार बनाना चाहते हो, तो किसको बनते हुए देखना चाहते हो, कमेंट्स करके जरूर बताएं। क्योंकि दोस्तों जनता की राय लोकतंत्र को महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए महत्वपूर्ण होती है, इसलिए अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें, बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम अलग अलग राज्यों के ओपिनियन पोल सबसे सटीक दिखाते हैं। तो सबसे पहले जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।